A very good afternoon to one and all. Myself, Dr. Mohammad Abdul Latif Siddiqui, Assistant Professor from PG Department of Moleja, that is Medicine from Government Nizamiya Tibbi College, हैदराबाद। आज मैं आप लोगों के सामने कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के बारे में बात करूंगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस खासतौर पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाउ यूनानी कैन हेल्प द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस WHO की 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से जो है सो नियरली 40% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है दे आर सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, वन और अनदर फॉर्म ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में से जो है सो जो मोस्ट कॉमन है 85% ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से जो सफ़र हो रहे लोग वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी इसमें क्या होता है, जो हार्ट को सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेजल्स रहते हैं उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता। ब्लॉकेज हो जाने की वजह से हार्ट का काम है कंटिन्यू ब्लड को पंप करते रहना, और वो अगर हार्ट कंटिन्यू वर्क करेगा तो ही जो है सो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को खून मिलता जाएगा, कंटिन्यूसली पंप होता जाएगा। लेकिन अगर हार्ट को जो सप्लाई करने वाले, हार्ट एक मसल का बना हुआ एक ऑर्गन है और वो मसल को भी जो है सो कंटिन्यू ब्लड की ज़रूरत है। तो अगर वही आर्टरीज में जो हार्ट को सप्लाई करने वाले खून के जो नालियां हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज है, उसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो हार्ट को कंटिन्यूस ब्लड पंपिंग नहीं हो पाएगी, और हार्ट को अगर कंटिन्यूस ब्लड पंपिंग नहीं हो पाएगी तो हार्ट फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी या उन्हें प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगा बॉडी को। और यही जो कंडीशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कंडीशन है, अगर सडन जो है सो कोई आर्टरी में ब्लॉकेज आ जा रहा है हार्ट के, तो उसी को जो है सो हम हार्ट अटैक बोलेंगे या मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलेंगे। तो ये स्टार्ट होता है छोटे से ब्लॉकेज से। और आप सबको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि आज के हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से जो है सो 15-18 साल के बच्चों में भी ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो चुका है। ऐसा देखा गया स्टडीज़ में कि 15-18 साल के जो बच्चे हैं उनके हार्ट के आर्टरीज में भी जो है सो ब्लॉकेजेस मिले हैं। और एक 40-50 ईयर्स या 30 प्लस के एज में अगर हम देख लेंगे तो हर इंसान में, जितने भी ये एटमॉस्फेयर में जो रह रहे हैं, ये जो लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, आज की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बोल लीजिए, जो हमारी जो डेवलप्ड लाइफ स्टाइल है जो गुजार रहे हैं, हर आदमी के जो है सो हार्ट के वेजल्स में कम से कम 50% ब्लॉकेज तो मिल जाएगा। लेकिन ये 50% ब्लॉकेज को जो है सो कंपनसेट करता है हार्ट के अंदर 3 मेजर वेजल्स होते हैं पूरे हार्ट को सप्लाई करने के लिए, और उसके माइनर जो आर्टेरियोल्स होते हैं उसमें से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज 50% रहने का बहुत ज़्यादा चांस है हर एक 30+% को। लेकिन वो 50% ब्लॉकेजेस से नॉर्मल पर्सन वर्क कर सकता है। लेकिन अगर वही ब्लॉकेज 70% 80% क्रॉस कर लिया तो जो है जब सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, उसमें सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने में मिलते हैं? चलने पर दम चलना, सीने में तकलीफ होती है पेशेंट्स को, ज़रा सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है, दम चढ़ना शुरू हो जाता है पेशेंट को। तो ये जो है सो आजकल कॉमन देखने में मिल गया। और ECG क्या होता है, सीने में तकलीफ अचानक होते होते बढ़ जाती है या दम चढ़ना इतना हो जाता है कि सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर तक या थोड़ा सा चढ़ाव आने पर जो है सो पेशेंट नहीं चल पाता है। तो वैसे में जो है सो हम उनका ECG करते हैं। ECG चेंजेस से हमें पता चलता है कि इस्कीमिया यानी खून जितना पहुंचना चाहिए हार्ट के वेजल को उतना नहीं पहुंच रहा है, तो वो इस्कीमिक कंडीशन ECG से पता चलता है। फिर और इन्वेस्टिगेशन यानी इकोकार्डियोग्राफ या जो है सो उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करने से जो है सो ब्लॉकेज कन्फर्म होता है। अब ब्लॉकेज कंफर्म होने ही जो है सो पहले तो पेशेंट परेशान हो जाता है कि मुझे ये एज में ब्लॉकेज आ गया, अब तो मेरी लाइफ गई। ऐसे टाइप के थॉट्स जो है सो साइकोलॉजिकली भी पेशेंट डिप्रेस हो जाता है कि अब मेरी लाइफ मुतासिर हो गई है। लेकिन वो ब्लॉकेजेस की वजह से परेशान होकर इधर ट्रीटमेंट लेता है, और उसके लिए मेडिकेशंस कार्डियोलॉजिस्ट से अप्रोच होते हैं और मेडिकेशंस स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे कॉमन जो मेडिकेशन है स्टैटिन्स पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं 30+ एज से। और चूंकि वो राइज दवा है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका सबसे मेजर एक साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ये है कि जो है सो उसकी वजह से नर्व टिश्यू, बॉडी के अंदर एसेंशियल फैट्स भी होते हैं, वो एसेंशियल फैट्स को भी जो है सो उन्हें रेड्यूस कर देने से जो है सो एज यानी अल्जाइमर्स की तरफ पेशेंट आगे बढ़ते जाता है। जो स्टैटिन्स यूज़ कर रहा है पेशेंट जो है सो भूलने की बीमारी आते जाती है, उसको एक 20-30 साल कितने साल खाएगा उन्हें, उसके बाद भूलने की बीमारी आ जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है सो यूनानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम यूनानी मेडिसिन यूज़ करेंगे, है एडवर्स इफेक्ट, लेकिन जो है सो काफ़ी हद तक हम उसको बता सकते हैं। और एक जो है सो हमारे यूनानी कॉन्सेप्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ बयान की गई है, उसको असबाब सित्ते ज़रूरिया कहा जाता है, यानी 6 एसेंशियल फैक्टर्स है। ये 6 फैक्टर्स मैं आपको गिनवा देता हूँ। एक है हवाए मुहित जो कि एटमॉस्फेरिक एयर, माकुलो मशरूब यानी फूड एंड ड्रिंक्स, हरकत सुकून बदनी
फिजिकल एक्सरसाइज एंड रिपोज, हरकत व सुकून नफसानी, मेंटल एक्टिविटी एंड रिपोज, नौमो यगजा, स्लीप एंड वेकफुलनेस एंड इस्तेफराग व एतबास यानी इवैक्यूएशन एंड रिटेंशन। ये 6 चीज़ें हमारे जो यूनानी अतिबा है कई साल पहले, कई 100 साल पहले ये बताए कि अगर ये 6 एसेंशियल फैक्टर्स बॉडी के अंदर बैलेंस में रहेंगे तो पेशेंट को बीमारी नहीं होगी। और अगर किसी हिसाब से पेशेंट को अगर बीमारी में भी मुब्तला हो जाता है तो ये अगर 6 फैक्टर्स को उन्हें कंट्रोल कर लिया, इक्विलिब्रियम में स्टेट में ला लिया, यानी तबई तनासुब मेंटेन कर लिया, तो बीमारी से उसका इलाज भी होता है। तो ये चीज़ों पे आज के अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को देखेंगे तो ये 6 फैक्टर्स काफ़ी हद तक हम हर इन सिटीजन से, खासतौर पे अर्बन एरियाज में रहने वाले, सिटीज़ में जैसा है मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले हर पर्सन के जो है सो ये 6 एक्टिविटी इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। अगर हम पहले इसको इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो पहले तो हम ये डिजीजेस से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस स्पेशली हार्ट डिजीजेस से अपने आप को सेफ करके रख सकेंगे। और अगर मुब्तला भी हो गए हैं, उसमें इफेक्ट भी हो गए हैं वो डिजीजेस से, तो अगर ये हम 6 फैक्टर्स को जो अभी मैं आपके सामने गिनवाया हूँ वो 6 फैक्टर्स को अगर हम इक्विलिब्रियम में ला लिए तो काफ़ी हद तक जो है सो डिजीज के ट्रीटमेंट में हमको हेल्प होती है। अब ये जो है सो जो पेशेंट होता है एसओबी का, यानी हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट को अगर हो गई है तो यूनानी के अंदर काफ़ी अच्छे दवाएं हैं जिसकी वजह से जो है सो हम लिपिड्स जो लेवल बढ़ रहे हैं वो लिपिड लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक मेरा क्लिनिकल ट्रायल पीजी स्टडीज के दौरान में मैं क्लिनिकल ट्रायल भी करा, हमारे एचओडी सर प्रोफेसर एहसान फारूकी सर के गाइडेंस में ही क्लिनिकल ट्रायल करा, जिसमें जो है सो हम एक डिकॉक्शन दिए थे, यूनानी डिकॉक्शन दिए थे। डिकॉक्शन को जो है सो कंपेयर करके मॉडर्न ड्रग से कंपेयर करके देखे तो एक पेशेंट का मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख देता हूँ कि वो पेशेंट जो है सो फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आई थी फर्स्ट ट्रायल के लिए, ऑलरेडी जो है सो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट थी और वो पेशेंट को जो है सो कंप्लेन ये था कि उन्हें सीधा चल नहीं सकती थी, यानी थोड़ी भी दूर चलने पर जो है सो उसको गेट से मेरे पास आने तक ही जो है सो काफ़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी एसओबी, दम चढ़ना शुरू हो गया था पेशेंट को, इतना दम चढ़ रहा था। और वो पेशेंट मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था 3 मंथ्स के लिए। पेशेंट जो है सो जोशानदा डिकॉक्शन डेली मॉर्निंग पीना स्टार्ट की और वो पीते पीते जो है सो काफ़ी अच्छा फ़र्क दिखने लगा पेशेंट को। 3 मंथ्स होने के बाद पेशेंट ने रिक्वेस्ट किया कि मैं और थोड़ा कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। फिर हमारे गाइड सर से परमिशन लेने के बाद हम जो है सो इसको और मेडिसिन कंटिन्यू करा। नियरली 6 मंथ्स जो है सो पेशेंट को डिकॉक्शन पी और डिकॉक्शन पी के आने के बाद पेशेंट का ये स्टेटमेंट था कि मैं जो है सो कपड़ों की बकेट वॉश करके कपड़ों की बकेट में लेके फर्स्ट फ्लोर पे टेरिस पे जाके कपड़े डाल सक रही हूँ और मेरे को दम नहीं चढ़ सक रहा है। तो इट्स ए वेरी बिग अचीवमेंट। ये यूनानी मेडिसिन की मदद से जो है सो हम ये उसको पेशेंट को वो करें, हेल्प करें और इट्स ए वेरी गुड अचीवमेंट। तो इस तरीके से जो है सो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में, अब कंप्लीट ब्लॉकेज हो रहा है, एमआई के स्टेज तक जा रहे हैं, तो वी हैव टू डू द एंजियोप्लास्टी और जो भी जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट है। लेकिन ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनिशियल स्टेजेस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे गवर्नमेंट निज़ामिया यूनानी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को, मौलेजात पीजी मौलेजात जो ओपीडी है, ओपीडी को आप अप्रोच हो सकते हैं। और स्पेशलिटी ओपीडी भी हम चला रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में, ये ओपीडी को आप अप्रोच हो सकते हैं और आप जो है सो हमारे से कंसल्ट करके सुकून में रह सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस में आपको हम अच्छे से हेल्प कर सकेंगे और ये सेफ मेडिसिन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।